आज हम पहुंचे हुए हैं मकेर प्रखंड के फुलवरिया पंचायत अंतर्गत, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं फुलवरिया पंचायत के भावी एवं समाज सेवी, जो पूरी तरह से एक समाज सेवी के रूप में है। हम डोर टू डोर कैंपेन किए। कैंपेन के दौरान भी इनका पूरी तरह से नाम जो सामने नाम आया कि हर तरीके से जो स्वास्थ्य सुविधा हो या बाढ़ काल हो, कोरोना काल हो, हर तरीके से गरीब गुरबे के साथ रहते हैं। युवा हो, युवा को आगे बढ़ाते हैं, कैसे पंचायत को ग्रो करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। अभी बिना पद में रहते हुए पूरी तरह से फोकस करते हैं, जनता के साथ रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील कुमार राय जी, जो पूरी तरह से इस बार भी दमखम के साथ अपने फुलवरिया पंचायत की जनता के बीच में एक भावी मुखिया प्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं। अब इनकी जो पत्नी है वो प्रत्याशी के रूप में आ रही है। अब साथ के साथ जानेंगे कि इनका स्टैंड क्या है, साथ के साथ विकास को का स्टैंड क्या है, कि अगर जनता इन पे पूरी तरह से विश्वास जताती है तो आने वाले दिनों में ये क्या करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे आज हम लोग कैंपेन के दौरान आपके पंचायत में पूरी तरह से कैंपेन किए। कैंपेन के दौरान पूरी तरह जनता के बीच में जो भी फोकस हो रहा था, आपका नाम आ रहा था कि सुनील राय जी हैं, सुनील राय जी हैं। पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधा हो या हर तरीके से युवा को कैसे आगे बढ़ाना है, दुख सुख जो दुख सुख होता है उसमें आप शामिल होते हैं। शादी जो भी शादी विवाह होता है उसमें भी शामिल होते हैं। युवा को कैसे कहीं टूर्नामेंट होता है, कुछ भी होता है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप अभी बिना जनप्रतिनिधि कोई पद पे रहते हुए इतना कैसे हैंडल करते हैं, कैसे जनता के बीच में जाते हैं? देखिए, सबसे पहले मेरा घर फुलवरिया पंचायत नंबर 1 में है। मेरा नाम सुनील राय हुआ। अपने फुलवरिया पंचायत की जनता को चरणों में तहे दिल से मेरे लेने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं फुलवरिया पंचायत के जनता को तहे दिल से चरणों में नमन करता हूँ। जैसे आपका पूरी तरह से जैसे डोर टू डोर हम लोग कैंपेन कर रहे थे, कैंपेन के दौरान जो आप सुनने में मिल रहा था कि आप हर तरीके से जनता के बीच में रहते हैं और इतना हैंडल कैसे करते हैं, स्वास्थ्य सुविधा हो, शादी विवाह हो या कोई टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट होता है, जो युवा है युवा क्रिकेट इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे आप जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरे फुलवरिया पंचायत के जितने भी जनता हैं, हमारे पूरे परिवार के सदस्य, मैं अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता हूँ। जो लड़के हैं उनको अपने बच्चे की तरह मानता हूँ, लड़कियाँ अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, अपनी माता बहन समझ के मैं रहता हूँ। उनके दुख और दर्द में हमेशा मैं साथ रहा हूँ और साथ दिया करता हूँ। जब भी सिर्फ हमारे कान में तक आए की आवाज़ कि इनको किसी को कुछ हुआ है, तो मैं अपना सारा काम छोड़ करके, टोटल काम छोड़ करके उनके दुख में मैं सम्मिलित रहता हूँ। चाहे वो एक्सीडेंटल केस हो या किसी का हार्ट का बीमारी हो या किसी को कुछ हो, किडनी का बीमारी हो, मैंने जो भी मेजर केस है, मेजर केस में मैं हमेशा जनता के बीच रहा हूँ। और यहाँ से दिल्ली तक, पटना तक मैं सब जगह अपनी तरह अपने स्तर से सेवा करता हूँ, उनका भाई बन के और बेटा बन के। जैसे फुलवरिया पंचायत की जो राजनीति है, तो इस राजनीति में आप कब से आए हैं, इस राजनीति में कब से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, मैं 99 से मैं राजनीति में हूँ। मैं राजनीति में 99 से हूँ। मैं 99 से कंटिन्यू मैं समाज में रहा हूँ। पहला चुनाव में लड़ा, ये तीसरा मेरा चुनाव है, 2 बार चुनाव लड़ा। पहला चुनाव में जब लड़ा तो मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिला था और बहुत बड़ा ज़्यादा प्यार मिला था मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। उस समय चुनाव बाहुबली लोगों ने बूथ छाप पर भी जीत दिया था, जीत गए थे, वो बात अलग है। लेकिन उस समय से हमको लगा कि पंचायत के अंदर में क्या कमियां हैं और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एक बेटे की आवश्यकता थी, मेरे दिल में जो भावना था, लोगों को मदद करने के लिए एक बेटे की आवश्यकता थी। अपना बेटा ही बेटा नहीं होता है, जो दुख सुख में साथ आए वही हमारा बेटा होता है। इसलिए मैं समझा कि सबका मैं अपना बेटा भाई बन के साथ दूँ और दुख में सुख में साथ दूँ। जब आप जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में हर तरह से जाते हैं, तो बहुत सारी परेशानियां होता होगा। जैसे 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना है, तो उसमें भी बहुत सारी जगह हम लोग देखें कि पाइप कट गया है, कोई अलग अलग प्रॉब्लम है, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे वहाँ पे जाते हैं, तो कैसे सुनते हैं? देखिए, विपक्षी जो है, अभी जो प्रेजेंट मुखिया है, विपक्षी क्या कहूँगा, प्रेजेंट मुखिया है, जिसका अनुभव था, लोगों ने चुनाव जिता दिया उसको, वो बात अलग है। वो जनता के मूड में था, जनता का प्यार दुलार था, वो जिता दिया। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रह गया बाद जब चुना गया तो वो जितना सेंस उसको है, जितना समझदारी है और जितना अनुभव है, उतना ही न करेगा। 14 वार्ड में है पूरे पंचायत में, 9 वार्ड को बिल्कुल
सौतेला व्यवहार किया गया। उसमें यानी कि कोई भी काम नहीं किया गया, न वार्तालाप। किसी का काम करता पता था आने के बाद में उनको औलना मिलता था, बातें सुनना मिलता था, कोई मान सम्मान नहीं मिलता था। सबसे पहला बात देखिए, विकास तो अलग की बात है। हमारे पूर्वी की जनता सभी लोग हमारे अपने हैं। मान सम्मान भी एक चीज़ होती है, सबसे बड़ी बात है मान सम्मान एक चीज़ होती है। मान सम्मान नहीं देंगे और आप कुछ भी कर सकते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं मिलता। जैसे तो क्या लग रहा है कि जो वर्तमान में मुखिया है वो जनता के बीच उतना नहीं जाते हैं, मान सम्मान उतना नहीं देते? नहीं देखिए, वो तो जनता के बीच चुनाव अभी आ गया तो यहाँ की मुखिया का बात छोड़ दीजिए, सब मुखिया लोग और नए नए प्रत्याशी लोग अब तो आ ही जाएंगे कि मुझे एक बार मौका दे दीजिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, वो 5 साल के दिन, चाहे 5 साल से पहले वो लोग कहाँ थे? समझे? सब दिन साथ रहा हूँ, वो चुनाव हो अथवा नहीं हो उससे मतलब नहीं है। मैं 2 बार चुनाव हारा हूँ। क्या चुनाव हारने के बाद मैं समाज के सेवा छोड़ दिया? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भावना है सेवा। तो सेवा आप किस माध्यम से करते हैं? जैसे एक होता है कि मनी पावर से भी बाई चांस आप बोल रहे हैं कि कहीं हम जाते हैं तो हॉस्पिटल लेवल पे किसी को ऑपरेशन कराना होता है, किसी को कोई इलाज करवाना होता है, तो अपने पैसे से ही करवाते हैं या वहाँ पे सोच पर भी लगा के? सबसे पहले तो सभी लोग जानते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। पंचायत के लोग सभी लोग जानते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं पैसे के दम पे चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ठीक है। और जिनको भी कोई बीमारी या कोई दिक्कत होती है तो मेरे पास जो भी पैसा बनता है जेब में खर्चा लेकर के मैं अपने खर्चे से जाता हूँ, साथ में रहता हूँ। और मेरे पास पैसा तो नहीं है कि मैं उनको सहयोग कर सकूँ, लेकिन अगर खून की भी जरूरत पड़ती है तो मैं इस पंचायत में 13 आदमी को मैं दिया हूँ खून। जाति से मतलब नहीं है, चाहे किसी भी जाति का हो, मैं उसका अपना बेटा बन के मैं जरूरत पड़ा है तो मैं अपना खून दे दिया हूँ, लेकिन उसको बचाने का काम किया हूँ। और सरकार से जो भी लाभ देने की योजना होती है मैं उतना पहुँच मेरा है, पकड़ मेरा है, मैं मदद करता हूँ। क्या ब्लॉक लेवल पे भी कोई काम होता है जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों से नहीं हो पाता है तो आप वो काम को अपनी जनता को करवाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भी है बच्चे लोगों का जातीय आवासीय है, युवा लोगों का कोई काम का काम पड़ता है, फोन भी कर देता हूँ तो होता है या नहीं था, मैं अपने स्तर से जाकर के काम करता हूँ। अगर देखा जाए तो पूरी तरह से आप जैसे बोल रहे हैं कि हर प्रकार से हम सेवा करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। आज नहीं भी तो 10 साल से वो कार्य कर रहे हैं, 15 साल से कार्य कर रहे हैं। तो क्या इस बार पूरी तरह से जन समर्थन जो है पूरी तरह से वो सभी लोग इस बार आपको जन समर्थन देने जा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे पंचायत के पूरे परिवार हमारे सभी भाई बहन माँ बेटे हैं, ठीक है। बच्चे जो है मैं मतलब बच्चे की तरह मानता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे आपकी पूर्ण बहुमत से चुनेगी और मेरे साथ किसी का टक्कर नहीं है। पर्यंत मुखिया है ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पर्यंत मुखिया 5 साल कार्यकाल उनका चला है, 5 साल मुखिया रहे हैं, 14 वार्ड है। किसी भी वार्ड में आज के डेट में हो या उस समय हो, कहीं भी हो, ठीक है, किसी भी वार्ड में वो चुनौती से लेने के लिए तैयार हूँ। एक भी वार्ड ऐसा नहीं है कि जहाँ मैं उसको नहीं हरा पाऊँ। जैसे सिर्फ हराने के लिए ही चुनौती दे रहे हैं या जो कार्य है, जो कार्य रुका हुआ है, जो कार्य अभी तक नहीं हो पाया, उस पर भी फोकस आने वाले दिनों में आप फोकस पूरी तरह से फोकस? बिल्कुल, पूर्ण रूप से। क्यों नहीं भाई, आपने 5 साल क्या किया और मेरे जब मुझे जनता चुनेगी तो मेरा दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि समस्या क्या है। जहाँ समस्या में आप आएंगे वहाँ तो मैं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं मैं डरने वाला हूँ। जैसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं कि जीतने से पहले ही अपने दावा को फोकस करते हैं, लेकिन जीतने के बाद, लेकिन आपका एक मैनिफेस्टो होगा कि हम जीत कर आते हैं तो अपने पंचायत को जो एक हमारा पिछड़ा पंचायत है या जो भी पंचायत है जो कार्य नहीं हो पाया है उसको पूरी तरह से हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जो कार्य नहीं हो पाया है, 14 वार्ड है, सभी वार्डों में जिसका जितना बनता है, सरकार के माध्यम से जितना हक बनता है, सब वार्ड में मैं अपने स्तर से हर वार्ड में जाकर के लोगों कैंप लगाऊंगा और सब लोगों से पूछूंगा ये काम आया हुआ है और ये सभी लोग इन लोगों से जनता से पूछ करके ही मैं काम करूंगा कि हाँ ये काम किसको कहाँ पे किया जाए। उन्हीं की राय से काम करें ताकि ये कभी नहीं बोल पाएगी आपने हमसे नहीं पूछा था। मैं काम करूंगा, जनता का समाज का पैसा है, जनता का ही पैसा है, सरकार की पैसा आती है, जनता के लिए आती है, मैं उसके बीच में सब बैठ के काम करूंगा। जैसे आचार संहिता भी लगने वाला है और कब लग सकता है इसकी पूरी तरह से दावा नहीं कर सकता, लेकिन जो जैसे लगेगा तो पूरी तरह से सभी कैंडिडेट घूमना तो पूरी तरह से जो चालू कर देंगे और अलग अलग प्रलोभन देने लगेंगे। लेकिन आप अपनी जनता से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे पंचायती चुनाव को लेकर? देखिए, रिक्वेस्ट करने की क्या बात है, मेरा 0 से लेकर के 42 साल हुआ मेरा। मैं इस पंचायत में एक घर से वाकिफ हूँ, मुझे एक बच्चे एक औरतें जानती हैं मैं क्या हूँ। सो मैं अपना परिचय क्या दूँ और पहचान क्या दूँ? पहचान देने की जरूरत नहीं है। 0 से 42 वर्ष उम्र हुआ, जब 0 से 42 वर्ष तक हमको अगर नहीं पहचान पाए क्या है मेरा ये आदमी?
बिल्कुल अपने बेटे भाई की तरह मैं रहा हूँ। तो हमको कहने की ज़रूरत क्या है, वोट मांगेंगे तभी हमको जानेंगे वो लोग, कुछ नहीं। उन लोगों को परखना है, और परखने के बाद मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि सबके दिल में मैं हूँ और मुझे वो वोट देंगे। हमको वो लोग वोट देंगे, प्रेम से देंगे, बढ़िया से देंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे बहुत प्यार करते हैं पूरी जनता, सभी लोग, चाहे किसी भी जाति से आते हैं। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पंचायत के लोग जाति का नाम के भूल जाएंगे। जातिवाद जो होती है पंचायत चुनाव में, वो जाति का नाम भूल जाएंगे। सभी लोग जानेंगे कि हाँ, एक साथ हम लोग एक मत है, इंसानियत है। तो क्या आप भी जीत कर आते हैं तो आप भी जाति बिना जाति देखे सभी को एक समान लेके चलेंगे? मैं जातिवाद कभी किया ही नहीं। मैं अपना तो खून दिया हूँ, मुसलमान को भी दिया हूँ, मैं तो अपना खून अवधिया को भी दिया हूँ, साहू जी लोगों को भी दिया हूँ, महतो जी लोगों को भी दिया हूँ, बाबू साहब को भी दिया हूँ, पासवान लोग को भी दिया हूँ। क्या मेरा खून जाति है? जाति से कोई मतलब नहीं बनता। मैं सबका हूँ, सबके लिए काम करूँगा। तो सर, ये बात करने के लिए धन्यवाद। तो कोरोना काल में बहुत सारे जनप्रतिनिधि थे, वो घर में बैठे हुए थे, घर में घुसे हुए थे। वो बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि थे कि बाहर नहीं निकलते, डर से बाहर नहीं निकलते। उस समय आप जनता के बीच में कितना गए, कितना कारगर साबित किया? देखिए, कोरोना काल में तो आपसे क्या बताएं, ऐसा स्थिति बना हुआ था। कोरोना काल में बेटा बाप को नहीं पूछता था। मैं देखा हूँ, मैं अपने आंखों से देखा हूँ। मेरे यहाँ भी कोरोना काल से एक डेथ हुआ है। कुलदेव जी की पत्नी थी और हमारे संबंधी में थे लोग, कि उसके गांव में पूछने पर कोई जाता नहीं था। ठीक है। इसके अलावा समझ लीजिए कि अगर किसी का बुखार लगा हुआ है तो कोविड के डर से मतलब कि लोग जा नहीं पाता था, डर के मारे कि हमको कोरोना हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उस हालात में मैं वहाँ उनका बेटा भाई बन के, और मैं साथ गया हूँ, उनको साथ में लेकर हॉस्पिटल ले गया हूँ, दिखाया हूँ। जो डॉक्टर नहीं देखा करते थे उनसे मैं दबाव दे करके, और मैं कोविड चेक करवा करके ले जाकर कागज में दे पाता था। ऐसे लोग, बहुत लोग हैं जो कि मैं उनको उस परिस्थिति में मैं मदद करने के लिए गया हूँ और उनका जान बचाया। कोरोना काल में मैं जो किया हूँ या शुरू से करते आया हूँ, आज भी वही हूँ, और कल भी मुखिया बनने के बाद भी मैं हमेशा बेटा की तरह उनका रहूँगा थोड़ी जनता का। ठीक है। जिनका बेटा यहाँ नहीं है उनका बेटा मैं बनकर रहूँगा, जिनका भाई नहीं है उनका भाई बनकर रहूँगा, जिनके गार्जियन नहीं है मैं उनका गार्जियन बनकर मैं रहूँगा। चाहे दुख सुख चाहे जो भी हो, जो भी जितना मैं मदद किया, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है सभी लोगों के चरणों में मैं हूँ, सभी लोगों के दिल में मैं हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं चुनाव जीतूंगा और दमखम के साथ में बहुत पूर्ण वोटों से जीतूंगा। मकेर प्रखंड के फुलवरिया पंचायत अंतर्गत भावी मुखिया प्रतिनिधि सुनील कुमार राय जो पूरी तरह से बता रहे थे कि हमारा जो कार्यकाल आने वाले दिनों में अगर जनता हम पे विश्वास जताती है, कार्यकाल देती है, तो हम 5 साल में पंचायत को उस स्थान से उस स्थान तक पहुंचा देंगे। एक मॉडल पंचायत के रूप में अपने फुलवरिया पंचायत को घोषित करेंगे। साथ के साथ जैसे हम आज सेवा करते हैं, वो उसके चौतरफा हम सेवा अपने जनता को पूरी तरह से परिवार की तरह सूते बांध कर लेके चलेंगे। मेरे सहयोगी उमेश कुमार यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, फुलवरिया, सारण।